क्लास है क्लास बी, उसके साथ आपने एक्सटेंड्स ए का वर्ड लगा देना है, जिसका मतलब यह है कि ए जो पेरेंट क्लास है बी की, ए पेरेंट क्लास है, बी ए की सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। आगे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए व्हीकल और कार की। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कार इज़ अ व्हीकल, कार और व्हीकल में इज़ का रिलेशनशिप है, कार इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल, तो इनके दरमियान इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमने व्हीकल की एक क्लास लिखी है जिसके अंदर हमने बेसिकली एक डेटा मेंबर लिखा है ब्रांड के, व्हीकल किस ब्रांड का है, और वो ब्रांड नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का है, और ये जो फीचर है, जो भी व्हीकल का फीचर है, यानी कोई भी व्हीकल होगा, चाहे वो कार है, बाइसिकल है, वो चाहे ट्रक है, चाहे वो एरोप्लेन है, जिस भी टाइप का व्हीकल है उसकी कोई ब्रांड नेम होगा, वो किसी ब्रांड से कंपनी का होगा तो वो हम उसका ब्रांड नेम लिखेंगे, वो सारे व्हीकल्स में कॉमन होगा स्ट्रिंग टाइप। इस व्हीकल की जो फीचर की हमने एक्सेस रखी है वो प्रोटेक्टेड रखी है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली हम इनहेरिटेंस में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सेस है वो चाइल्ड क्लासेस तक होती है। तो ये हमारे पास व्हीकल एट्रीब्यूट है, ब्रांड नेम। व्हीकल में जस्ट हमने एक मेथड लिखा है हॉन्क का, जिसमें हम जस्ट जो है व्हीकल की आवाज़ प्रिंट कर रहे हैं कि वो हॉर्न किस तरह बजाएगा। ठीक है, ओके, हमने एक एट्रीब्यूट लिखा है और एक मेथड लिखा है। इसके बाद हम कार क्लास लिखते हैं जो कि एक्सटेंड कर रही है व्हीकल क्लास को, यानी व्हीकल पेरेंट क्लास बन गई है और कार हमारे पास चाइल्ड क्लास हो गई है। अब कार का हमने एक और यूनिक फीचर मॉडल नेम के, कार का मॉडल नेम क्या है वो हम स्पेसिफिकली कार का एट्रीब्यूट लिखा है, वो भी स्ट्रिंग है, और इस एट्रीब्यूट को हमने प्राइवेट कर दिया क्योंकि जस्ट वो कार के लिए है और कोई और क्लास उसको एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा हम मेन कार में कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट एक कार एट्रीब्यूट है। इसके अलावा हमने मेन का फंक्शन लिखा है, मेन के जो फंक्शन है उसके अंदर हमने कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई कार, तो वो न्यू कार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब ये जो माई कार ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये कार क्लास के एट्रीब्यूट मॉडल नेम को भी एक्सेस कर सकता है और कार क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो उसको भी एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से माई कार का जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि व्हीकल उसकी पेरेंट क्लास है तो वो व्हीकल क्लास के भी एट्रीब्यूट और फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। तो व्हीकल क्लास के जो एट्रीब्यूट है ब्रांड, तो माई कार डॉट ब्रांड हम प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, और माई कार डॉट ये जो हॉन्क का फंक्शन है व्हीकल क्लास में, तो ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। पिछले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि अगर एक क्लास है और दूसरी क्लास है और उनके दरम्यान अगर इनहेरिटेंस का लिंक नहीं है तो एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स, उसी क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, दूसरी क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप क्लास को इंपोर्ट भी करते हैं दूसरे क्लास में तो इंपोर्ट करके उसके फंक्शंस को यूज़ करने के लिए भी उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट मेन क्लास के ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट या मेथड को एक्सेस कर सकता है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कार क्लास के पास व्हीकल क्लास के सारे एट्रीब्यूट इनहेरिट हो गए हैं और इसका मेथड भी इनहेरिट हो गया। अब ये कार क्लास इसको इन मेथड्स को ऐसे यूज़ कर सकती है जैसे ये अपने मेथड्स को यूज़ कर सकती है। ओके, इस जो लास्ट एग्जांपल है इसमें हमने प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को देखा है। तो जो ब्रांड एट्रीब्यूट है इन व्हीकल क्लास दैट इज सेट टू बी प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। अगर हम इस एट्रीब्यूट को प्राइवेट करते, अगर हम ब्रांड नेम को व्हीकल क्लास में प्राइवेट करते हैं तो क्या होता, द कार क्लास वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। अगर हम रिकॉल करें चार जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने पढ़े हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के हमें पता था कि क्लास के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ना पैकेज के अंदर आप इसको किसी दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ना इसको आप सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं पैकेज के अंदर सब क्लास में, ना इसको डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं और ना इसको पैकेज से बाहर आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है। तो इवन चाइल्ड क्लास के अंदर भी आप इसको एक्सेस, अगर आपने पेरेंट क्लास में कोई एट्रीब्यूट प्राइवेट कर दिया दैट मीन वो बाकी सारे एट्रीब्यूट चाइल्ड क्लास के पास इनहेरिट होंगे सिवाय प्राइवेट एट्रीब्यूट के। प्राइवेट एट्रीब्यूट इनहेरिट नहीं होता। अगर आप चाइल्ड क्लास में एट्रीब्यूट को इनहेरिट करना चाहते हैं और एक्सेस पब्लिक भी नहीं रखना चाहते, यानी बाकी क्लासेस उसको एक्सेस ना कर सकें, सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम जो एक्सेस स्पेसिफायर चूज करते हैं वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ऐसा होता है कि वो क्लास के अंदर यूज हो सकता है, पैकेज के अंदर दूसरी क्लासेस में यूज हो सकता है, चाइल्ड क्लास चाहे वो पैकेज के अंदर है उसमें भी यूज हो सकता है, चाइल्ड क्लास चाहे वो पैकेज से बाहर है उसमें भी यूज हो सकता है। हाँ, क्लास से बाहर वो
आउटसाइड जो क्लास है वो उसमें यूज़ नहीं हो सकता, पैकेज से बाहर दूसरी क्लासेस में यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम इनहेरिटेंस में हमेशा प्रोटेक्टेड क्लास एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक से इसकी एक्सेस कम है और प्राइवेट से इसकी एक्सेस ज़्यादा है। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जस्ट आप लोगों को रिकॉल करने के लिए वो मैंने लास्ट लेक्चर से स्लाइड ऐड कर दिया है। एक्सेस स्पेसिफायर का जो लेक्चर था कि द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। पैकेज से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। यू कैन आल्सो से दैट द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर विद वन एक्सेप्शन दैट इट हैज़ विजिबिलिटी इन सब क्लासेस। ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सब क्लासेस में एक्सेस हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लास को हम पब्लिक भी डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास क्लास को हम प्रोटेक्टेड कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे। दिस एक्सेस मॉडिफायर इज जनरली यूज्ड इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हमेशा इनहेरिटेंस में ये मोस्टली यूज़ होगा। दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं हम, जिसमें हमने टीचर की क्लास लिखी है और साथ ही हम टीचर के साथ एक जावा एग्जाम्पल की क्लास है, चाइल्ड क्लास बना दिया टीचर की क्लास को सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको देखेंगे। टीचर के हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट रखे हैं और वो एट्रीब्यूट हमने प्राइवेट रखे हैं। तो जो प्राइवेट एट्रीब्यूट हैं वो हमारे पास डिजिग्नेशन हो गया टीचर का, कॉलेज नेम हो गया, वो हमने प्राइवेट कर दिया। इस तरह हमने एक पब्लिक फंक्शन लिखा है गेट डिजिग्नेशन, एक प्रोटेक्टेड फंक्शन लिखा है सेट डिजिग्नेशन, एक प्रोटेक्टेड गेट कॉलेज नेम, प्रोटेक्टेड सेट कॉलेज नेम। ये हमने फंक्शन कुछ प्रोटेक्टेड रखे हैं, एक फंक्शन हमने पब्लिक रखा हुआ है और दूसरा फंक्शन जो है इसके साथ कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है, तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट है डेस्क का फंक्शन। दूसरा हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, उसके अपना कुछ एक एट्रीब्यूट रखा है, मेन क्लास लिखी है। मेन क्लास में हमने चाइल्ड क्लास जो है जावा एग्जाम्पल उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, ठीक है। तो ये जो ओबीजे है बेसिकली इससे हमने डिफरेंट फंक्शंस को एक्सेस किया है, गेट कॉलेज नेम, गेट डिजिग्नेशन और मेन सब्जेक्ट। तो मेन जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये मेन सब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट है, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं। अब गेट डिजिग्नेशन और गेट कॉलेज नेम हमारे पेरेंट क्लास के फंक्शन है। ये गेट डिजिग्नेशन और गेट कॉलेज नेम, गेट डिजिग्नेशन जो है पब्लिक फंक्शन है, ये भी एक्सेस कर सकता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, और गेट जो कॉलेज नेम है वो प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड जो फंक्शन होंगे या जो मेथड होंगे वो पेरेंट क्लास में भी एक्सेस, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है। कोई क्लास जो इस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं होगी वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आपने अपने कोड में डिफरेंट क्लासेस लिखी हुई हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी जिसके फंक्शन कोई दूसरी क्लास यूज़ ना कर सके, तो आप ऐसी क्लास को अगर फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, यानी अगर आप व्हीकल क्लास लिखते हैं और उसको फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो अब आप व्हीकल क्लास को से एक्सटेंड कोई भी आगे क्लास नहीं कर सकते। व्हीकल क्लास की कोई चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते जो इसके वेरिएबल्स को यूज़ कर सके। तो इसके बाद अगर आप कार को एक्सटेंड व्हीकल से एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा कि कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल व्हीकल। तो फाइनल का जो व्हीकल जो कीवर्ड है बेसिकली ये हमें इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। तो अगर आपने अपने क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस अलाउ ना करनी हो तो आप अपनी क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ जो कि सर्कल एंड सिलेंडर है। बेसिकली सर्कल एंड सिलेंडर में ईजा का रिलेशनशिप इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है। किस तरीके से अगर हम मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन वो देखें, थोड़ी से अपना नॉलेज अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। सर्कल का कुछ सेंटर होता है जो, और हमारे पास कोई रेडियस होता है जिस पे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो सिलेंडर होता है वो बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मैनी सर्कल्स है। ये आपके पास एक सर्कल है, इसके नीचे सर्कल है, फिर सर्कल ड्रॉ करते जाएं तो आपके पास जो सिलेंडर है वो ड्रॉ होता है। यानी सर्कल जो है वो जो है वो हमारे पास सिलेंडर जो है वो सर्कल से मिलके बना है। तो अगर हम इसी तरीके से अगर सर्कल का एरिया होता है जो कि पाई आर स्क्वायर है, तो अगर आपने आर आपको पता है सर्कल का तो आप पाई आर स्क्वायर से उसका एरिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो सिलेंडर होता है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है। तो उसके वॉल्यूम के लिए अगर हमें जितने वो जिस सर्कल से वो बना हुआ है अगर हमें उसका एरिया पता हो यानी पाई आर स्क्वायर, तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ कितनी है, ये एल या एच जिससे भी आप रिप्रेजेंट करें कि कितनी लेंथ तक सर्कल ड्रा करके सिलेंडर को बनाया गया है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर लें, यानी सर्कल के एरिया इंटू एच कर लें सिलेंडर की हाइट,
तो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। यानी सिलेंडर की क्लास में आप अगर सर्कल की क्लास पहले से लिखी हुई है, उसका एरिया पहले से कैलकुलेट है, तो सिलेंडर की क्लास में हम सर्कल की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। यानी सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप सर्कल का एरिया को यूज़ करते हुए जस्ट इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करें और आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरीके से हम जो है वो इसको इनहेरिटेंस से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो क्लासेस हैं हमारी, एक सर्कल की क्लास है और एक सिलेंडर की क्लास है। सिलेंडर चूँकि सर्कल से बनाया गया है तो सिलेंडर चाइल्ड क्लास है और सर्कल हमारी मेन क्लास है। सर्कल में हमने जस्ट रेडियस से रखा है, एक कलर उसका रखा है कि सर्कल का कलर क्या है। सर्कल के दो कंस्ट्रक्टर हैं, तीन कंस्ट्रक्टर हैं। गेट रेडियस सेट रेडियस का फंक्शन है, गेट कलर सेट कलर का फंक्शन है, गेट एरिया का फंक्शन है जो कि बेसिकली एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, और टू स्ट्रिंग का मेथड है। इसी तरीके से जो सिलेंडर क्लास है वो बेसिकली एक्सटेंड कर रही है सर्कल को, यानी सिलेंडर का भी कोई जो एट्रीब्यूट है वो सिलेंडर सर्कल से एक्सेस करेगा। सिलेंडर का कोई कलर होगा वो भी वो सर्कल क्लास से इनहेरिट करेगा। हमने सिलेंडर का सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखा है, हाइट, जो कि यूनिक एट्रीब्यूट है जो कि सर्कल क्लास में नहीं है। रेडियस और कलर ऑलरेडी इसको इनहेरिट हो चुके हैं। ये जो फंक्शन है सर्कल की, यानी वैल्यू सेट करने के, रेडियस सेट करने के, कलर सेट करने के, गेट करने के, एरिया गेट करने के, वो सारे फंक्शन जो हैं वो ऑलरेडी सर्कल क्लास से सिलेंडर ने इनहेरिट कर लिया। हमने सिलेंडर के जस्ट यूनिक फीचर यानी सिलेंडर के जो हैं वो सिलेंडर के हमने कंस्ट्रक्टर लिखे हैं। इसके अलावा गेट हाइट का फंक्शन जो कि सर्कल में नहीं है वो लिखा है, सेट हाइट का फंक्शन लिखा है और गेट वॉल्यूम का फंक्शन लिखा है जो कि बेसिकली वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगा एरिया को यूज़ करते हुए। तो आप इस एग्जांपल को ट्राई करें, सर्कल और सिलेंडर की क्लासेस लिखें, और जब दोनों को सर्कल क्लास को कंप्लीट कर लें तो सिलेंडर के साथ आपने जस्ट लिखना है पब्लिक क्लास सिलेंडर एक्सटेंड्स सर्कल, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनहेरिटेंस को मज़ीद, उसकी टाइप्स को और डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करने को देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए जस्ट इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और साथ साथ पढ़ते रहें।